स्टूडेंट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किया था, आज उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद 200 मीटर पर सेकेंड। एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद 200 मीटर पर सेकेंड with an uncertainty of 1 meter per second. With an uncertainty of 1 meter per second, find the minimum uncertainty in position. Find the minimum uncertainty in position. ठीक है। तो पहली चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें एक क्वेश्चन देख लो फिर इसके बाद करना, बहुत ही आसान डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। ये वेलोसिटी अनसर्टेनिटी नहीं है, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तुम्हें अनसर्टेनिटी क्या गिवन है? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये डाटा गिवन है लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं आएगा। क्लियर है? ध्यान रखो, तुम्हें फॉर्मूले में जो रखना है दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा एक्स डॉट वी, डेल्टा वी मतलब अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। ध्यान रखो एच आ रहा है तो सारी यूनिट्स क्या होंगे? एसआई is greater than equal to h 6.6 into 10 to power minus 34 upon 4 into 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन का। किसमें रखोगे? केजीस में, बिकॉज ऑल यूनिट्स आर ऐसे। तो यहां से तुम डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लोगे। मिनिमम अनसर्टेनिटी का वैल्यू मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू दिस। मिनिमम अनसर्टेनिटी मतलब कि सबसे कम वैल्यू कौन सी हो सकती है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सबसे कम वैल्यू मतलब हमें क्या निकालना है? इक्वल टू वाला, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of particle 10 to power minus 10 gram, a mass of particle 10 to power minus 10 grams has a radius of 2 into 10 to power minus 4 centimeter. Has a radius of 2 into 10 to power minus 4 centimeter. Full stop. If its velocity is 10 to power minus 6 centimeter per second with 0.001% uncertainty, with 0.001% uncertainty, find minimum uncertainty in position. Find minimum uncertainty in position. ठीक है। एक बार बस डेल्टा वी इसका बता दो कितना होगा। डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू, मतलब अनसर्टेनिटी वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0.001% ऑफ 10 टू पावर माइनस 6। लेकिन ध्यान दो, हमें क्या किस में रखना है इसको? इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है। तो अगर 10 टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो मतलब मैं बोल सकता हूं इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ध्यान रखना यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? एसआई। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? ये तुम्हारा आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 8 और ये 3 गया माइनस 11 और माइनस 13। एक बार चेक लो सही कि नहीं। ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 3 और 6 3 9 2 11 11 और 2 13। ठीक है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? दो चीजें, पहली चीज अनसर्टेनिटी क्या है? दिस इज 0.001% ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने 0.001 बाय 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 किया। दूसरी चीज यूनिट्स क्या होनी चाहिए? एसआई। तो यूनिट्स अगर एसआई है तो तुम्हारा फर्दर किसको? सेंटीमीटर पर सेकेंड को किसमें तुम कन्वर्ट करोगे? ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये अगर आ गया तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m, मतलब डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। फिर से ध्यान दो, m ग्राम्स में है, हमें किस में रखना पड़ेगा, केजीस में, मतलब 10 टू पावर माइनस 13। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? m किसमें गिवन था, ग्राम्स में, हमें किसमें रखना है, केजी। तो इससे तुम्हारा क्या निकल के चला आएगा, डेल्टा एक्स। समझ में आया? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड करो। If delta x is equals to 1 angstrom, delta v is equals to 3.3 by 4 pi into 10 to power 5 meter per second, find mass of particle। ठीक है, एक बार निकालो। तुम्हें डेल्टा एक्स गिवन है, डेल्टा वी गिवन है, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। हमारा रिलेशन क्या है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स कितना, 10 टू पावर माइनस 10। डेल्टा वी क्या आएगा, 3.3 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, इसमें एक चीज लिख लेना, अज्यूमिंग मिनिमम अनसर्टेनिटी, अज्यूमिंग मिनिमम अनसर्टेनिटी। ठीक है, मिनिमम अनसर्टेनिटी मतलब तुम्हारा इक्वल टू वाला। क्लियर है? आया समझ में? यहां से m कैलकुलेट करोगे, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो लगभग 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 यूनिट क्या आएगी। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट एक लिखो, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 7 by 22 nanometers, if delta x is equals to 7 by 22 nanometers, find delta lambda, find delta lambda for a moving electron, find delta lambda for a moving electron if it is accelerated, if it is accelerated through a potential of, if it is accelerated through a potential of 6 volts, if it is accelerated through a potential of 6 volts। तो इस केस में तुम्हें रिलेशन जो बनाना है दैट इज बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लेमडा, और हमने पढ़ रखा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना है, 7 by 22 नैनोमीटर, मतलब कितना, इंटू 10 टू पावर माइनस 9 डॉट डेल्टा लेमडा, अब मिनिमम मतलब इक्वल टू वाला लेमडा। ध्यान रखना, अब इसमें एक चीज लेमडा भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लेमडा का क्या फॉर्मूला लिख रखा है, अंडर रूट 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर पोटेंशियल से रिलेट करते थे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 150 बाय 6, मतलब ये आया लगभग 6 2 जा 12 25, मतलब ये क्या आ गया, 5 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान दो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे तुमसे बोलेगा, एक क्वेश्चन कर लो, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी पी, फाइंड डेल्टा वी। इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दो रिलेशंस में इसको हमें रिलेट कराना है। और जैसे हमने क्या, देखो सबसे पहले देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम ले लिया है, सॉरी एच बाय 4 पाई, और साथ साथ पढ़ा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो हमें ये तीन चीजें में इंटर रिलेशन कराना है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी और डेल्टा वी। मतलब मुझे दो रिलेशंस लेनी पड़ेंगी। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो देखो,
डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, मतलब मैंने मान लिया डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या बोलूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। सही कि गलत? अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, मतलब डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एच बाय, या डायरेक्टली लिख लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एच बाय 4 पाई। सही कि गलत? अब इस डेल्टा एक्स को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड वाली इक्वेशन में। अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या आएगा, रूट ऑफ एच बाय 4 पाई डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो यहां से डेल्टा वी क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एच बाय 4 पाई इंटू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो फाइनल तुम्हें डेल्टा वी निकालना है वो इन टर्म्स एच पाई एंड एम निकालना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो दो रिलेशंस को इंटररिलेट करो, पहले रिलेशन से निकाल के वो वेरिएबल निकाल दो जो दूसरे में चाहिए होगा। देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा, डेल्टा एक्स, तो दोनों में रिलेट करना है तो डेल्टा एक्स निकालना है। तो मैंने डेल्टा एक्स को इन टर्म्स ऑफ एच और पाई निकाल दिया, और फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन में पुट करके मैंने क्या निकाल दी, डेल्टा। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक सेकंड क्वेश्चन तुमसे दिया जाए, तुमसे बोला जाए इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी फाइंड डेल्टा पी, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी फाइंड डेल्टा वी। निकालो एक बार, करो एक बार, इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। फिर से दो रिलेशन आएगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। अब सबसे पहले इस वाली रिलेशन में हमें देखना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने डायरेक्टली डेल्टा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एच बाय 4 पाई एम। सही कि गलत? अब इसको कहां पुट कर दो, इसमें रूट ऑफ एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एच बाय 4 पाई और इंटू रूट, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें दो रिलेशंस को एक साथ रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे एक दो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो तुम्हें डायरेक्टली बोर्ड्स में या रीजनिंग वाइज ऑब्जेक्टिव में या असर्शन रीजनिंग इस टाइप के आ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान दो। जैसे पहला आता है, कैन एन इलेक्ट्रॉन बी फाउंड in a nucleus, explain with Heisenberg's principle। ठीक है, क्लियर है? तो हमें डायरेक्टली आंसर तो पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स, अभी तक हम लोगों ने शेल्स के बारे में पढ़ा, बाहर होता है या न्यूक्लियस के बाहर होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब अगर मुझे इसको हाइजेनबर्ग से एक्सप्लेन करना है, तो लेट मान लो मैंने न्यूक्लियस ले लिया और मैं मान रहा हूं कि लेट एन इलेक्ट्रॉन बी इनसाइड अ न्यूक्लियस। लेट मान लिया कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर है। समझ में आया? ठीक है, तो अगर मान लो मुझसे एक चीज बोली जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अगर है, तो ये मैं बोल सकता हूं, एक चीज ध्यान दो, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है
वो हम लोगों ने बोल रखा था इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द रेंज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है या साइज होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द रेंज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर्स। एटम का 10 टू पावर माइनस 10 और न्यूक्लियस का 10 टू पावर माइनस 15। तो एक चीज बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इसका डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू। तो एक चीज ध्यान दो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर मान रखा है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मैं बोलूं कि पूरा ही अनसर्टेन है। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर की पूरी वैल्यू, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसकी पूरी वैल्यू, मतलब इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर अगर मैंने ले लिया कि मुझे नहीं पता, इसमें कहीं भी हो सकता है। अनसर्टेन मतलब मुझे इस न्यूक्लियस के अंदर है ये पता है, लेकिन कहां है ये नहीं पता, तो मैंने अनसर्टेनिटी क्या ले ली कि पूरा न्यूक्लियस ही मैंने क्या ले लिया, अनसर्टेन। समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, कहां पे है ये नहीं पता, तो मुझे अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैं यही बोल सकता हूं इस न्यूक्लियस के अंदर है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर कहां है ये नहीं पता, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये समझ में आया? तो अगर मैं मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इसकी रख के डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम, तो अगर मैंने मैक्सिमम अनसर्टेनिटी रखी मतलब 10 टू पावर माइनस 15 डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ये आएगा। क्लियर है? तो यहां से डेल्टा वी अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3 ले लो प्रॉक्स इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, मतलब डेल्टा वी आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 9, और ये माइनस 34 है, और 34 से माइनस 3 बचा, और माइनस 3 से क्या आ गया, प्लस 12 आ गया। ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 4 आया 1.65, और 1.65 डिवाइडेड बाय 27 0.0, और 27 5 जा, ठीक है, 0.06 लगभग 0.06 इंटू 10 टू पावर 12, या लगभग 6 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? यहां तक देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी इतनी है। अब एक चीज ध्यान दो, देखो ध्यान, मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एक्स मैक्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी अनसर्टेनिटी, मतलब मैंने मान लिया न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी हो सकता है, पूरा होल न्यूक्लियस अनसर्टेन, न्यूक्लियस के अंदर है ये पता है, लेकिन कहां एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैंने बोल दिया साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। तो अगर डेल्टा एक्स की मैंने मैक्स वैल्यू निकाली है तो डेल्टा वी की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। मैंने बताया था एक में अनसर्टेनिटी बढ़ाओगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर डेल्टा वी की मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 6 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है कि ये ग्रेटर देन किसका है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। और हमें ये चीज भी पता है कि आज तक ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट की वेलोसिटी से तेज चल सके। तो अगर इसकी मिनिमम अनसर्टेनिटी इतनी आ रही है, तो अगर मैंने मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत था। असली में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी फाउंड इनसाइड अ न्यूक्लियस।
फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते रहे। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर पाया जा सकता है, इसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो इसका। तो मैंने लेट मान के चला कि लेट मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम अनसर्टेन में कितना हो सकता हूं वो क्या है, कि मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के अंदर, बस इतना बोल दिया। तो मतलब साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा एक्स मैक्स कितना है, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। तो इस बेसिस पे अगर मैंने डेल्टा वी निकाला, तो ध्यान रखो डेल्टा एक्स अगर मैक्स है तो डेल्टा वी मिन आएगा, मिनिमम वो कितना आ रहा है, 6 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी पार्टिकल स्पीड अटेन नहीं कर सकता है आज तक, क्लियर है। दूसरी चीज कि इसकी अगर डेल्टा वी इतना आ रहा है कि अगर मान लो मैं बोलता था 100 वी कितना था 100 मीटर पर सेकेंड, तब उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आती थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर डेल्टा वी इतना आ रहा है, देखो वी डेल्टा वी से वी कितना ज्यादा 100 टाइम्स, तो अगर डेल्टा वी ये आ रहा है तो वी तो और भी ज्यादा आना चाहिए। तो डेल्टा वी की वैल्यू जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा है तो वी की तो और ज्यादा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस हमारा अजम्पशन गलत था, और असलियत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी फाउंड इनसाइड अ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है आया। तो नेक्स्ट एक आता है तुम्हारा टाइप ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें हाइजेनबर्ग एक्सप्लेनेशन टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि हाँ ठीक है कि किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू अटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर दो सेट ऑफ वैल्यूज है तो उनमें अनसर्टेनिटीज आएंगी और उनकी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। एक में अनसर्टेनिटी बढ़ाओगे तो दूसरे में घटेगी। तो वैसे देखो क्या है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की मुझे क्या मेजर करनी है, पोजीशन मेजर करनी है। तो मैंने पोजीशन मेजर करने के लिए, ध्यान दो इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन बहुत कम है तो मैं स्केल लेके तो मेजर कर नहीं सकता हूँ स्केल से। जैसे मान लो मुझे अगर मान लो मार्कर की पोजीशन मेजर करनी तो मैंने इसको स्केल पे रखा और मैं स्केल पे इसकी मेजरमेंट्स आ जाएंगी, तो ठीक है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है, तो मैं इसको रूलर या स्केल से तो मेजर कर नहीं सकता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है। उसमें मैं क्या होगा कि एक बीम ऑफ फोटोन इस पे रेडिएट कराऊंगा और इस फोटोन की मदद से मैं इसका मेजर क्या करूंगा, रेडियस। ठीक है, तो इसमें पहली चीज आती है कि इफ लाइट वेव्स का मतलब है फोटॉन्स आर यूज्ड टू मेजर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड टू मेजर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then lambda of photon should be less than or comparable to size of electron। जो lambda photon है वो क्या होना चाहिए, या तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम या उसके लगभग आसपास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम या बराबर के बेसिस पे होना चाहिए। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज अगर बहुत कम है देन लैम्डा ऑफ फोटोन जो यूज करेंगे वो भी बहुत कम होना चाहिए। जो लैम्डा फोटोन यूज करेंगे वो भी बहुत कम होना चाहिए। और अगर मैं लैम्डा फोटोन की कम कर दूंगा तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गई तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें पढ़ा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं कम लैम्डा का फोटोन ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा
और साइमल्टेनियसली इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा। तो जब ये फोटोन इस पे टकराया तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो इसने ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी मतलब अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फिर से ध्यान दो, बोलने का मतलब क्या था कि एक मोमेंट में अगर मैं इसकी पोजीशन मेजर कर पा रहा हूं विद मिनिमम अनसर्टेनिटी, तो मैंने जो फोटोन लिया वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी का लिया, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसकी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी। एनर्जी कौन सी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई। तो अब जो वेलोसिटी आ रही होगी वो एक्चुअल वेलोसिटी से बहुत ज्यादा, या उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम की कि लैम्डा फोटोन को कंपेरेबल रखते हुए मतलब लैम्डा फोटोन कम रखते हुए, तो डेल्टा एक्स मिनिमाइज हुआ, तो जिसकी वजह से तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा, उसकी वजह से डेल्टा वी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया? दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? इसको मैं वर्ड्स में लिखवा दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना। हुआ क्या कि मैंने इसकी पोजीशन मेजर करनी है। पोजीशन मेजर करने के लिए मैंने क्या किया? फोटॉन्स या लाइट वेव्स का यूज किया। कैसे मेजर करते हो आगे चल के हम लोग, तुम एक्सपेरिमेंट देखोगे जाके फिजिक्स में, लेकिन अभी ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा तो इसको रूलर या उससे मेजर नहीं कर सकते जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है। फोटॉन्स को इस पे एमिट करा के फिर इनकी फोटॉन्स की वेव पाथ देखा जाता है। ठीक है, वो सब नहीं, बस तुम्हें क्या ध्यान देना है कि फोटॉन को हम लोग इससे टकरा के इसकी पोजीशन मेजर कर रहे हैं। दूसरी चीज बोली कि अगर तुम फोटोन को इससे टकरा रहे हो और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर कर रहे हो, तो देन लैम्डा ऑफ फोटोन शुड बी कंपेरेबल और लेस देन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, जिसकी वजह से लैम्डा फोटोन भी बहुत कम होना चाहिए। और लैम्डा फोटोन अगर बहुत कम है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बहुत ज्यादा होगी और एनर्जी ऑफ फोटोन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये इससे टकराया तो इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम कर रहा हूं बाय टेकिंग अ फोटोन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, देन इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फोटोन है वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। हेंस इफ one uncertainty is minimized, the other uncertainty is। समझ में आया? ठीक है, वर्ड्स लिख लो। To measure the size of electron, to measure the position of electron, a beam of photon is incident on it. A beam of photon is incident on it. Full stop. To attain minimum uncertainty, in position of electron, lambda photon should be less than or comparable to size of electron. Lambda photon should be less than or comparable to size of electron. Full stop. As size of electron is very less, comma, lambda photon should be very less, comma, hence frequency
or energy of photon. Hence frequency and energy of photon is very high. Hence frequency and energy of photon is very high. Hence when this photon strikes the electron, it transfers this high energy to electron, and kinetic energy or velocity of electron increases. Hence kinetic energy or velocity of electron increases. Therefore, on decreasing the uncertainty in position, uncertainty in velocity increases. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारे एक हाइजेनबर्ग्स एक्सप्लेनेशन था। तो अब इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि क्वेश्चन लिखो, इफ a photon of wavelength 0.1 angstrom, if a photon of wavelength 0.1 angstrom is used to measure the position of electron, find delta v, minimum delta v, ठीक है? तो एक चीज ध्यान दो, इस केस में तुम्हें डेल्टा एक्स नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या बोला गया है, जो फोटोन है वो उसका जो वेवलेंथ है वो 0.1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें डेल्टा एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, लेमडा फोटोन, मतलब डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम। और डेल्टा एक्स अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम आ गया तो फिर इसके बाद तुम डायरेक्टली रिलेशन लगा सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m, मतलब 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? इस केस में जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है वही तुम क्या रखोगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है? तो इस केस में तुम्हें डेल्टा एक्स ना देके क्या दे देगा, लैम्डा ऑफ फोटोन। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन लास्ट और लिख लो कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाऊं, ठीक है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक के लिए था, हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए था। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक के लिए जैसे बोल लिखो, a car of mass 100 kg, moving with a velocity of 100 meter per second, has an uncertainty of 1%, in velocity, and the uncertainty of 1% in velocity. Find delta x, find uncertainty in position. तो अगर मैं इसके लगाऊं डेल्टा वी, सबसे पहले कितना आएगा, 1% ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। तो इससे मैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 100। तो डेल्टा एक्स तुम्हारा कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन तुम्हारा 4 इंटू 3.14 और ये 10 टू पावर माइनस 36। मतलब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना, नीचे वाला तुम्हारा मेन कहने का मतलब क्या है, ये जो एक चीज देखो 10 टू पावर माइनस 36, मतलब जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है वो आ रही है,
लेकिन 10 टू पावर माइनस 36 का मतलब है 0.00000 लगभग 36 टाइम्स 0, तब एक नंबर आएगा। तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वेरी लेस या वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, हेंस ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये इतनी कम है कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं। हेंस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज मेनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अगर तुम लगाओगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, उसको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट। हेंस जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट आती है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है।